उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी दुआएं हैं कि बहुत आप आगे जाएं, आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और आज के दिन को और खूबसूरत हम बनाएंगे अपने क्लास के जरिए, अपनी सारी चीजों के जरिए, जो हम पढ़ेंगे, जो हम सीखेंगे और उनके जरिए हम चीजों को बेहतर बनाएंगे। आइए, आज क्लास छठा है और छठे क्लास को देखेंगे हम, है ना। कल हाफ सेंचुरी लगा था, आज लगाएंगे। आज और देखते हैं आगे की तरफ। तो आज छठा क्लास है अपना और छठे क्लास को हम देखते हैं। यहाँ पर पहला शब्द है एमिकेबल। क्या है ये? एमिकेबल। तो एमिकेबल का मतलब होता है मित्रता। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, लवली, उसे हम कहते हैं एमिकेबल। सर, ए लेटर का पीडीएफ में न्यू वर्ड्स नहीं है, न्यू वर्ड्स वाले पीडीएफ आज अपलोड कर दिए जाएंगे, आज आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए, मैं यहाँ कह रहा हूं कि एमिकेबल जिसका मतलब होता है मित्रता, एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, उसे हम कहते हैं एमिकेबल। तो एमिकेबल का मतलब होता है मित्रता। आईबी का बैच बाबू मंगलवार से शुरू हो जाएगा, मंगलवार से शुरू कर दिया जाएगा। मैं था नहीं, जिस दिन शुरू करना था मैं दिल्ली चला गया था, जिसके कारण से नहीं हुआ। मंगलवार से बैच आपका शुरू कर दिया जाएगा। एमिकेबल का मतलब मित्रता होता है, फ्रेंडली होता है, उसे कहते हैं एमिकेबल। आप एक चीज याद रखना, हमेशा आपको मैंने सिखाया है कि वोकैबुलरी उन्हीं का स्ट्रांग होता है जो हर पहलू को समझते हैं, हर पहलू को देखते हैं। जैसे कि एक पहलू इसमें से है एएम का, कि जो एएम एक रूट वर्ड होता है, जिस एएम का मतलब होता है फ्रेंड से, एम का मतलब होता है दोस्त से, उसे हम एएम कहते हैं। तो एमिकेबल में शब्द में क्या लगा है? एएम लगा है। तो एम जो है एक रूट वर्ड है फ्रेंड के लिए। अब एमिकेबल को याद करो, देखो, एमिकेबल को याद करो मी केबल से, है ना। एमआई का केबल आता है ना, एमआई का केबल। तो एमिकेबल या मेरा केबल वालों से एमिकेबल है, मेरा जो केबल वालों से क्या है? एमिकेबल है, यानी मित्रता है, मेरी दोस्ती है, वही कहलाता है एमिकेबल। आइए आपको कुछ शब्द दिखाता हूं मैं, आप गौर से देखना। ये जितने सारे शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ना बाबू, आप देखो कि यहाँ पर एएम है, एएम है, एएम है और एएम है। हर शब्द में आपको एएम दिखेगा और इन हर शब्दों में एएम का मतलब होता है लव। इन सारे जितने भी शब्द हैं एएम में, उन सबका मतलब होता है अफिक्शन, लव, लगाव। यानी जैसे एक शब्द होता है एम्यूनिटी, एम्यूनिटी का मतलब होता है वो चीजें, थिंग्स दैट जो पीपल लव, जो लोग क्या करते हैं? प्यार करते हैं और अपने पास रखते हैं, है ना। दैट मेक जो क्या करता है? बनाता है एक प्लेस को बड़ा ही कंफर्टेबल वहां रहने के लिए। कि जैसे आप वहां पर रह रहे हैं, वहां पर आपने सोफा लगा दिया, वहां पर आपने डाइनिंग टेबल लगा दिया, और भी इससे बड़ी बड़ी चीजें, लग्जरियस चीजें आती हैं, वो सारी चीजों में लगता है एमिनिटी कहते हैं उसको, है ना। आप देखो, एक अमोर एक शब्द है, पता है? अमोर का मतलब होता है लव। जो स्पेनिश भाषा में एक शब्द होता है, जैसे हम कहते हैं ना आई लव यू, वो कहते हैं आई अमोर यू। कई बच्चे हमारे हैं जो कहते हैं सर आई अमोर यू, मैं तुरंत समझ जाता हूं कि फॉरेन बोल रहा है, कि विदेशी भाषा में बोल रहा है, कि जिसमें अमोर एक स्पेनिश शब्द है, स्पेन का है। अमोर इटालियन का है। कुछ नहीं, अमोर है, ई लगा तो अमोर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अमोर है तो यू लगा दो, बीच में अमोर हो जाएगा। ये फ्रेंच वर्ड है। क्या है ये? फ्रेंच वर्ड। इसीलिए आप कई गाने सुनोगे अमोर अमोर करके आता है गाना, तो वही चीज है। अमोर स्पेनिश का, अमोर इटालियन का, अमोर फ्रेंच का। इसके लिए लव के लिए सारे शब्द में एएम लगा है, इसका मतलब लव होता है, लगाव होता है। आप और देखो, हमारे यहाँ छोटा बच्चा होगा ना खास करके, तो नाम रखेंगे क्या? चिंटू, मिंटू, मोनू, सोनू, गोलू, छोटू, लड्डू, ये सब नाम रखेंगे। यूरोप के अंदर जो लड़की होती है उसका नाम रखते हैं अमांडा। नाम क्या है उसका? अमांडा। हमारे यहाँ रख दोगे अमांडा, अरे अमांडा वाह है आओ, नाम ऐसे ऐसे इतना नाम बिगाड़ देते हैं ना। नाम रहेगा मोनू, मोनुआ। नाम रहेगा सोनू, सोनुआ। यानी नाम उनका इस अदर चेंज करते हैं, नाम सही से तो बोलता ही नहीं है। तो वही है, नाम क्या है? अमांडा। नाम अपने आप में बड़ा खतरनाक नाम लग रहा है, लेकिन इसमें एम एक रूट वर्ड है, जिस एम का मतलब होता है लव। यानी सी इज टू बी लव्ड, यानी कोई ऐसी लड़की जो बहुत प्यारी है, गुड़िया जैसी है, उसको कहते हैं अमांडा। एमरस रिलेशनशिप होता है ना। इनेमर्ड होता, इनेमर्ड इतना प्यारा शब्द है कि आई वॉज एब्सोल्युटली इनेमर्ड बाई हर लुक। कितना प्यारा है, इतना प्यारा है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। मतलब वो वाला है कि विश्वामित्र के जो तपस्या को भंग कर दे, वो वाला इनेमर्ड है। इसमें भी एम है। एमेट्री होता है, एमेट्री का मतलब होता है ऑफ अ लव रिलेशनशिप, एक ऐसा रिश्ता जिसके अंदर प्यार कूट कूट के भरा है, एकदम तगड़ा लेवल का प्यार है, उसे हम अमेट्री कहते हैं। एम का मतलब ही होता है लव से। आप और आगे पढ़ोगे, एमिटी यूनिवर्सिटी, एमिटी का मतलब होता है दोस्ती, क्योंकि एम का मतलब ही क्या है? फ्रेंड से, लव से, है ना। तो ये सारे शब्द होते हैं। तो यहां पर भी क्या है? एमिकेबल, जिसका मतलब होता है फ्रेंडली, जिसका मतलब होता है दोस्ती। तो याद रखना, एमिकेबल का मतलब दोस्ती से है। और देखो एडमोनिस, एडमोनिस का मतलब होता है बाबू चेतावनी, वार,
धमकी, धमका देना, चेतावनी दे देना, उसे हम एडमोनिश कहते हैं। क्या कहते हैं? एडमोनिश कहते हैं। आपने वो एड तो देखा होगा जिसमें मुनि आते हैं, परशुराम जी आते हैं और आके लगते हैं धमकाने, शुरू कर देते हैं धमकाना। लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं होता है, कहते हैं कि आज तो बताता हूं आर पार। जहां कहते हैं कि हमको क्या बच्चा समझ रखा है? उंगली दिखा रहे हो, उंगली। आपको धनुष और धनुष में अंतर दिखता होगा। आप जो है पंडित हैं, आप ब्राह्मण हैं, आपको अंतर दिख सकता है, लेकिन हम तो क्षत्रिय हैं। धनुष और बाणों से खेलना हमारा एक धर्म है। हमें तो अंतर नहीं पता इनसे। हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुइयां तोड़ डाली। तो बोला कि तुमने शिव के इस पिनाक धनुष को तो अपने धनुष से कंपेयर कर रहे हो। इन दोनों के बीच में वार्तालाप देख रहे हैं। इधर राम जी बहुत खुश हो रहे हैं, चलो चापने दो, चापने दो। उसके बाद कहते हैं क्या, जब राम जी की बारी आती है तो राम जी भी धमकाए ही हैं। आप जाके पढ़ना, विप्रवंश की यस प्रभुताई, अभय हो जो तो ही डराई। कि हमारा वंश कौन सा है? विप्रवंश। कि विप्रवंश की ऐसी प्रभुता है कि आपको डराने वाला कोई अभय ही होगा, इसीलिए सावधान। वो सावधान कर रहे हैं कि विप्रवंश की ऐसी प्रभुता है। आपको अगर पूछ रहे हैं ना कि कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, क्या कुल है तुम्हारा, तो वो अपना परिचय देते हैं कि विप्रवंश की ऐसी प्रभुता है कि अभय ही होगा। अभय मतलब किसी से डरने वाला ही नहीं होगा जो तुम्हें डरा रहा है। इसीलिए हिसाब से समझ में आया। तो तब इनको समझ में आया कि अच्छा, मेरा दो अक्षर का नाम है राम, सबसे अच्छा प्रभु आप हैं। तो वही चीज है। आपने वो ऐड देखा होगा जिसमें मुनि जो होते हैं वो क्या करते हैं? एडमोनिश करते हैं। उस ऐड के अंदर मुनि क्या करते हैं? एडमोनिश करते हैं, चेतावनी देते हैं, धमकी देते हैं। वही कहलाता है एडमोनिश, चेतावनी। नेक्स्ट है अपीस। अपीस का मतलब होता है बाबू शांत करना। क्या करना? शांत, पेसिफाई, शांत कर देने को क्या कहते हैं? कहते हैं अपीस करना। अपीस का मतलब क्या होता है? जो शांत करना। बिल्कुल वेबसाइट है, जितने बच्चे लैपटॉप पे देखना चाहते हैं कॉलिंग नंबर पर कॉल करिए, आप ले लीजिए वेबसाइट का लिंक। यहाँ देखो अपीस, ये आपके ऐप में भी है। आप लिंक्स पर जाएंगे ना तो उसमें है, वेबसाइट का लिंक है। चलो आप यहाँ देखो, अपीस मतलब होता है शांत करना। अब जैसे मान के चलो कि पापा है, एक सेव लेके आए और धोखे से घर में 4-5 बेटे थे, एक से ज्यादा हो गए, कई हो गए। अब एप्पल तो एक है और लेने वाले 4 है ना, एक सेव और खाने वाले 3-4। अब आपस में सब लड़ गए कि हम लेंगे तो हम लेंगे। पापा ने कहा कि इधर आओ तुम सभी, तुम लोग सब इधर आओ। सबको बुलाया और एप्पल को किया पीस और बच्चों को कर दिया पीस। यानी एप्पल को किया पीस और बच्चों को किया अपीस। यानी अपीस का मतलब होता है शांत करना, पेसिफाई करना। तो एप्पल को किया पीस और बच्चों को किया अपीस। तो एपीस बच्चे को किया, मतलब बच्चों को शांत किया। तो एप्पल को किया पीस और कर दिया बच्चों को अपीस, यानी शांत कर दिया। वही कहलाता है अपीस। सर प्लीज ऐसा पढ़ाई इस बार सिलेक्शन हो जाए इंग्लिश बेस। एकदम बाबू तुम देख नहीं रहे हो, एकदम बेसिक से ही तो पढ़ा रहा हूं। जब बेसिक से सारी चीजें चल रही है, क्या कहूं मैंने कहा यहाँ पर कि एप्पल को किया पीस और बच्चों को किया अपीस, बच्चों को किया शांत, वही कहलाता है अपीस। नेक्स्ट है अक्यूमेन। अक्यूमेन का मतलब कुशाग्र बुद्धि का होता है, शार्पनेस होता है, उसे कहते हैं अक्यूमेन। क्या है ये? अक्यूमेन। अक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि वाला। अच्छा, एक शब्द आपको मैंने कराया था अक्यूट, तीक्ष्ण, वो खुद ही होता है शार्प, है ना। एक कुत्ते किसी को कहोगे एक कुत्ते, उसको ये बात बुरा नहीं लगेगा, दिल पर लगता है भाई, दिल पर। तो वही है कि एक कुत्ते कहा, उसको ये बात अक्यूट लगा और इसी अक्यूट में मेन लगा के बन गया है अक्यूमेन। यानी अक्यूट मेन, अक्यूमेन, अक्यूट मेन, अक्यूमेन। अक्यूमेन का मतलब कुशाग्र बुद्धि का, शार्प माइंड का, उसे कहते हैं अक्यूमेन, कुशाग्र बुद्धि वाला। नेक्स्ट है अपैल। अपैल का मतलब होता है भयभीत करना। अपैल का मतलब होता है शॉक करना, उसे कहते हैं अपैल करना। अपैल मतलब होता है भयभीत करना, अपैल का मतलब होता है शॉक करना, उसे हम अपैल कहते हैं। आपके जीवन के कुछ ऐसे पल होंगे जो आपको अंदर तक हिला के रख देता, आपको अंदर तक एहसास दिलाता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे बातें हैं जो आदमी भूलता नहीं है। अगर रात को वो ख्वाब आ जाए ना तो आदमी सो नहीं पाता है। कुल मिला के ये है कि इंसान के जीवन में ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो उसको पूरी तरीके से झकझोर के रख देता है। तो आपके जीवन के कुछ ऐसे पल हैं, आपके जीवन के कुछ ऐसे पल हैं जो आपको अपैल करके रख देता है, आपको भयभीत करके रख देता है। तो आपको कुछ ऐसे पल हैं जो अपैल कर देता है, आपको भयभीत कर देता है, एकदम डरा के रख देता है। तो वही कहलाता है अपैल, जिसका मतलब भयभीत कर देना, शॉक कर देना, डरा देना। नेक्स्ट है अबेंडन, त्याग देना।
अबेंडन का मतलब होता है गिव अप कर देना, छोड़ देना, त्याग देना, उसे अबेंडन कहते हैं। खास करके कोई फिजिकली चीज जो होता है ना, उसको छोड़ना त्यागने को कहते हैं अबेंडन करना। कभी ट्रेन में ट्रेवल करना, बेसिकली ट्रेन के कुछ तरीके होते हैं। ट्रेन हमेशा मेन लाइन से गुजरती है। किससे गुजरती है? मेन लाइन से। और यहां पर क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि यहां पर एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, ये रहा क्या, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, इसकी पटरियां हैं। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2, इसकी पटरियां हैं। अब होगा क्या कि जैसे ट्रेन इस पर गुजर रही है, छुक 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 इस पर चल रही है। अगर ट्रेन को एक नंबर प्लेटफॉर्म पर जाना है ना, तो उसका एक तरीका है, इंजीनियर ने दिमाग लगाया, यहां से एक पटरी को कनेक्ट कर दिया, इधर से ये, और ये वाली पटरी को यहां से, ठीक है। अगर इसको 2 नंबर पे जाना है तो इस पटरी को ऐसे जोड़ देगा, इस पटरी को ऐसे जोड़ देगा, ठीक है। और अगर ये दोनों में नहीं जाना है तो सीधा निकल जाएगी ट्रेन ऐसे। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट होता है, ये स्विच पॉइंट होता है, जहां पर चीजों को डाइवर्ट करते हैं। तो यहां से एक लाइन गया रहता है और यहां से बड़ा सा एक निकला रहता है ऐसे हैंडल। एक आदमी होता था और इस आदमी को क्या काम क्या होता है, क्या था, इसे समझ सकते हैं। उधर से देखो, उधर से संवितरण एक्सप्रेस आ रही है, उसको एक नंबर पर भेज दोगा, ठीक है, भेज दिया। उठलेगा ऐसे, खींचेगा लीवर को, ऐसे खींच दिया, इधर आ गया, इधर चला गया ट्रेन, इधर, ठीक। कहा 2 नंबर पर भेज दो उसको, 2 नंबर भेज दिया, ये लो इधर चला गया। नहीं नहीं, ये राजधानी है, ये नहीं रुकेगी यहाँ, इसको सीधा छाप दो। बोला सीधा, चलो ठीक है, ना इधर ना उधर, बीच में ट्रेन सीधा निकल गई। इस आदमी के लिए एक यहाँ घर बनाया जाता था। अब घर में रह रहा है आदमी, भाई रहेगा ना इस यहाँ पर, आराम से बैठा रहेगा, ट्रेन हमेशा थोड़े आएगी। बाकी दिन रहेगा गमछा उमछा लपेट के, बनाता रहेगा, गाना गाता रहेगा, है ना। जैसे ट्रेन आएगी, हाँ हाँ ट्रेन आ रही है, बस 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 1 मिनट, तुरंत क्या लीवर खींचेगा। तो यानी कुल मिला के इसके लिए यहाँ रहने के लिए घर था। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ क्या हुआ कि ये सारी चीजें आ गई स्टेशन मास्टर के पास। बटन दबाया 1 नंबर, बटन दबाया 2 नंबर। अब इस आदमी को क्या कहना लगा, गजोधर तुम यहाँ से आओ, यहाँ पर आओ तुम, और बटन दबाते रहो। वो बटन दबाने के लिए इसको बुला दिया गया यहाँ पर। अब ये तो चला गया यहाँ पर, लेकिन इस घर का क्या, घर को थोड़े उठा के लेके जाएंगे। इसीलिए आप देखोगे कि इस घरों पे लिखा होता है अबेंडन्ड, इस घर को छोड़ दिया गया है। आजकल लोग नौकरी पा रहे हैं ना, जिनके पास पैसा आ रहा है, सबसे पहला काम करते हैं बाहर जाके घर बनाते हैं। अरे भाई, घर परिवार से है, लोगों से परिवार बनता है और परिवार से घर बनता है। लोग जाते हैं बाहर दिखाने के लिए, अरे नया घर बना, फलाना का लड़का नया घर बना रहा है, कितना खुश है उनसे पूछना। क्योंकि लोगों से खुशी मिलती है, परिवार के साथ रहने से खुशी मिलती है। तो वही चीज कहलाता है अबेंडन। यानी अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। यहां पर याद करो बन और डॉन से, कि जब इंसान बन जाता है डॉन, जब इंसान क्या बन जाता है, डॉन, तो अपने मुल्क को, अपने देश को, अपनी मिट्टी को अबेंडन कर देता है। यानी बनता है डॉन तो देश को अबेंडन कर देगा। जब डॉन बन जाता है ना, तो देश को अबेंडन कर देता है, देश को छोड़ देता है, देश को त्याग देता है। तो अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। नेक्स्ट है एब्ज्यूर, इसका मतलब ही त्याग देना। देखो बाबू, 3 शब्द करा रहा हूं, 3 शब्द, एक करा दिया हूं पहले। पहला शब्द मैंने कहा था एब्डिकेट, मतलब छोड़ देना, किसी पद को छोड़ना, किसी गरिमा को छोड़ देना, वो एब्डिकेट है। फिजिकली किसी चीज को छोड़ देना अबेंडन है, और अपनी बुरी आदतों को छोड़ना एब्ज्यूर है। जब बैंक जैसे एग्जाम को देखोगे ना, तो बैंक जैसे एग्जाम में ये होगा, बाबू अगले महीने में किताब आ जाएगी, आपका किताब अगले महीने में, आपको मुबारक, अगले महीने में छापते रहना किताब को, कलम लेके उस पर लाल पीला हरा करते रहना। तो 3 शब्द कराया, एब्डिकेट किसी चीज को छोड़ना, अबेंडन किसी जो है फिजिकली किसी चीज को छोड़ देना, और एब्ज्यूर का मतलब होता है किसी भी चीज को जो आपकी आदत में है उसको छोड़ देना, एब्ज्यूर कहलाता है ना। कि अब जूरी के सामने वो कसम खाया है, अब जूरी के सामने, जूरी में जज, जूरी के सामने ये कसम खाया है कि अपनी बुरी आदतों को एब्ज्यूर कर देगा, अपनी बुरी आदतों को छोड़ देगा, अपनी बुरी आदतों को त्याग कर देगा, परित्याग कर देगा। यानी अब जूरी के सामने वो कसम खाया है कि अब वो बुरी आदतों को एब्ज्यूर करेगा, अब पूरी तरीके से त्याग देगा, पूरी तरीके से गिव अप कर देगा। तो एब्ज्यूर का मतलब होता है छोड़ देना, एब्ज्यूर का मतलब होता है त्याग देना। नेक्स्ट देखो एपोजिट, क्या है, एपोजिट, उपयुक्त। अपोजिट नहीं बाबू, एपोजिट, ये अपोजिट का अपोजिट है। यानी अपोजिट मतलब तो उल्टा होता है, ये एकदम सीधा, एकदम सीधा है, यही कहलाता है क्या, एपोजिट। क्या है, एपोजिट, अपोजिट नहीं, एपोजिट, यानी एपोजिट, उपयुक्त। जैसे उपयुक्त समझते हो क्या है, जैसे कहते हैं ना परफेक्ट टाइम है, ये एकदम चाप दिया जाए, वही कहलाता है अपोजिट। जैसे मान के चलो कि कोई भी चीज यहां पर है, ऐसे है, यहां पर ये दिया है क्या, ये ऐसे मान लो, ऐसे बना हुआ, ठीक।
यहाँ पर चीजें कटी हुई हैं, ये ऐसे बना हुआ है। अब इधर से क्या है, इधर से ये है ऐसे, देखो ये यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यानी ये इसके लिए अपोजिट है, उपयुक्त है, परफेक्ट है, सुटेबल है, वही चीज कहलाता है क्या, अपोजिट। तो अपोजिट का अपोजिट है, जैसे अगर मैं कहूं गुड मतलब अच्छा, गुड मतलब अच्छा, तो गुड का उल्टा बैड, और बैड का उल्टा गुड। तो ये तो कह रहा गुड का, यानी इसके अपोजिट का ही अपोजिट है, इसके अपोजिट का ही अपोजिट, इसका मतलब है ये अपोजिट। तो अपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त, सुटेबल, एप्रोप्रिएट, वही कहलाता है क्या, जो है अपोजिट, उपयुक्त कहलाता है। नेक्स्ट है एक्रोनीम। एक्रोनीम का मतलब संक्षिप्त होता है। बाबू इस शब्द को ध्यान देना, कई बार पूछता है ये। यहाँ पर क्या है, एक्रोनीम। एक्रोनीम का मतलब क्या होता है, एक्रोनीम का मतलब संक्षिप्त होता है। अरे बोल तो दिया हृदय, कितनी बार हृदय से बोले आपको कि अगले महीने आपको किताब मिल जाएगी, अगले महीने तो आने दो, है ना। एक्रोनिम का मतलब होता है संक्षिप्त, एक्रोनिम का मतलब होता है एब्रिविएशन। जैसे आपको मैंने कहा है ना, एक शब्द होता है नीम, इस नीम का मतलब होता है बाबू नाम। नीम का मतलब क्या होता है, नाम। जैसे आप कहते हो सीनो, सीनो का मतलब होता है समान, और नीम का मतलब नाम। एंटो उल्टा नीम नाम, उल्टा नाम विलोम। इसी में आता है होमो, मतलब समान, एक जैसा दिखने वाला नाम। ठीक, मैंने कहा होमो होता है। फिर क्या है, एक रो, एक रो का मतलब होता है ऊंचाई, और नीम का मतलब होता है नाम, एक रो नीम। और भी ढेर सारे शब्द, सूडोनीम होता है, सूडोनीम बनता है इससे। एनोनिम बनता है, एनो का मतलब होता है बिना नाम का, तो वही क्या है, एनोनिमस। एनोनिमस कॉल आ रहा है, गुमनाम कोई आ रहा है, इनकॉग्निटो आ रहा है, वही कहलाता है। अब एक्रोनिम का मतलब होता है ऊंचाई वाले, कि जैसे आपने लिखा इंग्लिश का ई, विच का डब्ल्यू, और प्रियांशु का पी, और सर का एस, तो ई डब्ल्यू पी एस, इंग्लिश विद पी एस सर। ये क्या बना दिया, संक्षिप्त बना दिया आपने, आप इसका छोटा बना दिया आपने। वही छोटा जो होता है उसे एकरो कहते हैं। हाइट वाली जो चीजें दी जाती हैं, कि आपने एसएससी का लिया एस, स्टाफ एस, सिलेक्शन एस, कमीशन सी, एसएससी। आपने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, क्या है ये, यूपीएससी। कुल मिला के कहना यह है कि जो हाइट वाले शब्द होते हैं उसे एक्रोनिम कहते हैं। और पता है, एक बात बताऊं, ऊंचाई से जिसको डर लगता है उसको एक्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहोगे, एक्रोफोबिया, क्योंकि एक्रो का मतलब ही होता है हाइट। एक्रो मतलब हाइट, और नीम का मतलब नाम, यानी एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर। क्योंकि एक रो हाइट होता है, एक जो क्रो होता है, यानी एक क्रो होता है, एक जो कौवा होता है, वो कहां पर रहता है, एकरो पर रहता है, हाइट पर रहता है, और उसी हाइट वाले नाम को कहते हैं एक्रोनीम। यानी जो संक्षिप्त होता है, जो एब्रिविएशन होता है, उसे हम एक्रोनीम कहते हैं। याद रखना, ये सारे शब्द और भी हैं, आगे और आएगा। एलिविएट, एलिविएट का मतलब कम करना होता है। एलिविएट मतलब अले करना, शांत करना, अले ले ले, अले अले करके कल शांत कराया था ना, वही है अले। ब्रीफ कह सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, एब्रिविएशन बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, यही चीज है। तो एलिविएट कहते हैं। एलिविएट का मतलब कम करना होता है। अपने ऑल वेट जो है ना तुम्हारा, मान के चलो किसी व्यक्ति का वेट बहुत ज्यादा हो गया, तो ऑल वेट, अपने ऑल वेट को एलिविएट करो, ऑल वेट को एलिविएट करो, ऑल वेट को एलिविएट करो, मिटिगेट करो, कम कर दो। तो वही तो कह रहा है कि अपने ऑल वेट को, अपने ऑल वेट को एलिविएट करो, ऑल वेट को एलिविएट करो, कम करो, तो कम करना एलिविएट कहलाता है। क्या कहा मैंने कि ए भाई, मेरा जो है ना केबल वालों के साथ ए भी केबल है, दोस्ती है, तो मित्रता दोस्ती को कहते हैं। कोई नहीं, सारे शब्द साफ साफ इसी में लिखे हुए हैं। इन सारे शब्दों के मीनिंग इसमें छुपे हुए हैं। आओ पकड़ते हैं कैसे, धप्पा भी बोलते हैं। मैंने कहा वो एड जिसमें मुनि आके एडमोनिश करते हैं। एप्पल को किया पीस, बच्चों को किया अपीस। अक्यूट मैन, कुशागर बुद्धि वाला, आपके जीवन के पल आपको अपैल कर देता है, भयभीत कर देता है। जब इंसान बनता है डॉन, तो सब अपने देश को अबेंडन कर देना, मतलब कर देता है, करना पड़ता ही है। अब जूरी के सामने कसम खाया है कि जीवन में कभी गलत काम नहीं करेगा, सब चीज छोड़ देगा। अपोजिट का अपोजिट एपोजिट, एकरो हाइट लीम नाम, यानी ऊंचाई वाले नाम, है ना, यानी संक्षिप्त होता है। अपने ऑल वेट को एलिविएट करो, सारे शब्द अपने आप हो गए कि ये मेरा जो केबल वालों के साथ दोस्ती है, मित्रता है। एड देखा है जिसमें मुनि आके एडमोनिश करते हैं, चेतावनी देते हैं। एप्पल को किया पीस और बच्चों को किया अपीस, यानी शांत कर दिया। एक क्यूट मैन, अक्यूट मैन, अक्यू मैन,
कुशाग्र बुद्धि वाला जो होता है, आपके जीवन के पल आपको अपैल कर देता है, आपको भयभीत कर देता है। जब इंसान बन जाता है डॉन तो उसे अबेंडन करना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है। अब जूरी के सामने वो कसम खाया है कि अपने बुरे काम को एब्जूर कर देगा, त्याग देगा। अपोजिट का अपोजिट एपोजिट, अपोजिट का अपोजिट एपोजिट। यहां पर है एक रो हाइट वाले नीम, हाइट वाले नाम, एक रो नीम कहलाता है, संक्षिप्त कहलाता है। अपने ऑल वेट को एलिविएट करो, कम करो, तो कम करना एलिविएट होता है। कमेंट करके बताइए एक बार सारे सब समझ में आए कि नहीं आए। करो कमेंट सभी। वैसे तो बहुत कमेंट करते हो आप, अब मैं कह रहा हूं कमेंट करो, भर दो इस कमेंट बॉक्स को अपने कमेंट के द्वारा। सर एमटीएस का मॉक टेस्ट अपलोड करा दीजिए, सर नहीं हो रहा है, करा देते हैं। क्लियर है? तुम लोग को ना एक शब्द सिखा रहा हूं, ये शब्द आज से बोलना है। किसी को मुझे नहीं बोलना, मतलब जब कुछ सब कुछ क्लियर हो ना उसको बोलना। एज क्लियर एज अ बेल, जिसका मतलब होता है एकदम सुस्पष्ट, एकदम क्लियर, एकदम चाप दिया, वही कहलाता है एज क्लियर एज अ बेल, एकदम घंटी की इतना क्लियर। क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? आओ आओ अपने गुजरे वक्त का हिसाब लेते हैं एक बार। यहां पर मैंने कहा था कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसमें आर वाई लगा होता है, जैसे सीनरी, ज्वेलरी, मशीनरी, पोइट्री, पोट्री, स्टेशनरी। क्या है? स्टेशनरी, ग्रीनरी, क्रॉकरी, कटलरी। इन सारे शब्दों में आर वाई लगा है। और ये सारे के सारे जो शब्द हैं, इन सारे शब्दों को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर। और इनके साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे, इनके साथ हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि कल सवाल आया था कि सीनरीज किया था, चलेगा सीनरीज? सीनरी होगा कि द सीनरी ऑफ कश्मीर, और सीनरी के हिसाब से लगेगा इज, आंसर होगा सी। ए और बी को काट दिया। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। क्लियर? हाँ, चलो मैं भेज दिया बाबू, आज डीपीपी आज अपलोड कर दिया जाएगा, है ना? आज डीपीपी, आज आपको डीपीपी मिल जाएगा। कल जो है ना डीपीपी भेज दिया है, हो सकता है कि अपलोड हो जाए, और आप मतलब आज किसी हाल में अपलोड हो जाएगा, मैं बोल भी दूंगा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन दिखाया था, सीडीएस का पूछा गया सवाल कि यहाँ पर सीनरी का सीनरीज नहीं होगा। फिर यहाँ पर कहा था कि फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, आंसर बी ये है। अच्छा एक बात बता रहा हूं, आप टारगेट बैच में होते ना तो सिर्फ इतना पढ़ा के छोड़ देता हूं, बस इतना हो जाता। लेकिन आप फाउंडेशन में आए हो, और फाउंडेशन में आपको एकदम बेसिक से और चीजों के बारे में बताना है। नई जो किताब आ रही है ना बाबू, नई किताब में आप देखोगे कि जो मैंने नाउन का सीट भी आपको अपलोड कर दिया है। नई जो किताब आ रही है उस नई किताब में सारे क्वेश्चंस के आंसर उसके नीचे रखवा दिया है, हालांकि इसमें भी दे दिया गया है। ये जो सीट है आपको इसमें भी आपको देखने को चीज मिल जाएगा, है ना? तो आप इसका ध्यान रखिएगा, पूरा दे दिया गया है। जैसे दिस फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या होगा? फर्नीचर होगा। क्या है? तो फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या होगा? फर्नीचर। अब यहां पर आर क्यों आया? आर कैसे आ गया? तो यहां पर एक चेंज करना पड़ेगा, और यहां पर करना पड़ेगा दीज पीसेस ऑफ फर्नीचर आर ऑफ द वेरी गुड क्वालिटी। क्लियर है? तो ये कई चीजें इसमें आएंगे, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसे लिखा है कि मोस्ट ऑफ द फर्नीचर, यहां पर देखो लिखा है क्या? मोस्ट ऑफ द फर्नीचर। अब यहां पर ये फर्नीचर है, ठीक। ये मोस्ट क्या कह रहा है? अंग्रेजी में कुछ नंबर हैं, सर इंग्लिश में भी नंबर आए, इंग्लिश में भी मैथ आएगा, एकदम आएगा, हर जगह अंग्रेजी है। अंग्रेजी में मैथ नहीं है, मैथ में अंग्रेजी है। देखो कैसे, यहां पर मैंने कहा है 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर क्या कहा? 2 है, यहां पर मैंने कहा 20 है, यहां पर मैंने कहा 50 है, यहां पर 80 है, और यहां पर 100 है। अगर आप मैथ नहीं पढ़े होते ना तो आप ये सब नहीं बता पाते, भले आप कितना भी अंग्रेजी पढ़ ले, लेकिन ये सब आप बता रहे हैं क्योंकि आपने मैथ में पढ़ा है, मैथ आप जानते हैं। ये आपको पता है कि 1 2 1 2 20 50 80 100 है, मुझे पता है कि 0 1 2 20 50 80 100 है, अंग्रेजी को नहीं पता है। अंग्रेजी को कैसे पता चलेगा? तो पता चलेगा इससे, 0 को लिख दो नन, 1 को लिख दो ओनली, 2 को, ये 2 लिखा है ना, इसके 3 शब्द होते हैं, आइदर नाइदर बोथ, ये तीनों शब्द आगे पढ़ाऊंगा प्रोनाउन के अंदर। ये 20 को कहते हैं बबुआ सम, और 50 को कहते हैं हाफ, और 80 को कहते हैं मोस्ट, और 100 को कहते हैं ऑल। ये ऐसे होता है, ऐसे बनता है ये। कुल मिला के ये है, कुल मिला के कहना इसका ये है कि 0 को हम
क्या कहते हैं, नन कहते हैं। 1 को हम ओनली कहते हैं। 20 को हम सम कहते हैं। और यहां पर 50 मतलब हाफ होता ही है। ये 80 का मतलब मोस्ट है, ठीक है। और यही क्वेश्चन है आपका मोस्ट। अब आप बताओ, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। इसके बाद ये वाला क्या है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मोस्ट, और मोस्ट के लिए बताओ वर्ब क्या लगाओगे। तो सर 80 के लिए वर्ब थोड़े आता है, 80 के लिए वर आता है। तो आंसर हो जाएगा वर वाला, और आंसर है सी। आंसर क्या है, सी। क्लियर, आंसर है सी। ऑल है 100, ऑल क्या है, ऑल है 100। याद रखना ये सारी चीजें, है ना, कई चीजें आती हैं। चलो अब देखते जाओ और क्वेश्चन को देखो। लिखा है कि ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन, फर्नीचर्स नहीं फर्नीचर, ऑल द पीसेस ऑफ फर्नीचर हैव बीन, आंसर होगा ए। द ओल्ड लेडी डिस्पोज्ड ऑफ, अच्छा डिस्पोज का मतलब समझते हो, डिस्पोज का मतलब होता है निकाल के फेंक देना या उसको हटा देना, उसे डिस्पोज्ड ऑफ कहते हैं। एक बार एनडीए ने क्वेश्चन कर दिया था, डिस्पोज के साथ जो ऑफ है ना, वो ओ डबल एफ लगा दिया था। ओ डबल एफ नहीं होता, डिस्पोज ऑफ का मतलब केस वापस, केस खतरा दफा होना। यहाँ ऑफ है, डिस्पोज ऑफ। डिस्पोजल नहीं समझते हो, डिस्पोजल ग्लास होता है, इंजेक्शन होता है, एक बार यूज करने के बाद फेंक दिया था, उसे डिस्पोजल कहते हैं। तो डिस्पोज ऑफ कि जो बूढ़ी लेडी थी उसने डिस्पोज कर दिया, बाहर कर दिया ऑल द ओल्ड फर्नीचर्स को, जो पुराने पुराने फर्नीचर थे उनको। तो फर्नीचर्स को नहीं, फर्नीचर को, आंसर हो गया सी। यहां पर है देयर शुड बी नो इंफॉर्मेशन इन द रूम, यानी यहां पर देयर शुड बी नो फर्नीचर्स। फर्नीचर्स क्यों, फर्नीचर, आंसर बी। सारे क्वेश्चन लगवा रहा हूं, किताब में देख रहा सारे क्वेश्चन है ये। अच्छा किताब तो तुम लोग के पास है ही नहीं, कैसा लगा मेरा मजा। पीडीएफ देख लेना, पीडीएफ में है ना, ये सब पीडीएफ में सारे क्वेश्चन के आंसर डाले गए हैं, ठीक है। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन से, वही बात, फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर। फर्नीचर्स, आंसर है, इसी को कहते हैं ना मोए मोए। मैंने कहा किताब में देख लेना, किताब तो है ही नहीं, मोए मोए। फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या होगा, फर्नीचर, ठीक। चलो, वी गेट एक्सीलेंट फर्नीचर्स, नॉट फर्नीचर्स, इट्स फर्नीचर, आंसर बी। द आइटम्स आई लाइक मोस्ट वर, ठीक, द रोजवुड कार्विंग्स एंड द जो है टिक वुड फर्नीचर्स ऑफ टच, फर्नीचर, आंसर सी, ठीक है। और 2 बेडरूम फ्लैट विथ ऑल फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा, ठीक। ये देखो थोड़ा थोड़ा यहां पर ना तुम लोग को दिक्कत आएगा, दिक्कत आएगा, सारा दिक्कत दूर करता हूं, देखो कैसे। देखो, द रूम इज फुल ऑफ, एक बात बताओ, जो काटने का तरीका बड़ा एकदम नॉर्मल है, अपने काटने का तरीका ना एकदम कैजुअल है। पता है कैसे, कि पहले देखो कि फर्नीचर्स होगा, नहीं काट दो, फर्नीचरिंग चाप दो, फर्नीचर्ड, फर्नीचर, आंसर ए। यही तरीका होता है। लिखा है क्या, देखो देयर आर मेनी, ठीक है। काटने का तरीका देखो कितना कैजुअल है, फर्नीचर को काट दिया सर। ए के बाद पीसेस नहीं होगा, काट दिया, पीसेस और पीस। मेनी के बाद पीस ना चोलबो, पीसेस चोलबो, और इस पीसेस के हिसाब से यहां पर सारा काम होगा। आर है तो पीसेस के लिए, देयर आर मेनी पीसेस ऑफ फर्नीचर, आंसर होगा सी। इसमें आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता था, ए दे रहा है पीसेस, ए होगा, अच्छा इसका ए है, हाँ ठीक है, ध्यान दिया करो, जिसका ए चलेगा इसका ना चलेगा। His were auctioned, अब देखो वर आया है, यहां पर वर है नहीं, प्लूरल वाला है, यही खेला होगा आपसे, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले तो उसको काटो, फर्नीचर्स को हटा दिया, रास्ते से हटा। यहां ऑफ फर्नीचर और द फर्नीचर, ये तो नहीं, क्योंकि प्लूरल है तो ना ही ए होगा और ना ही द, तो होगा ही नहीं। पीसेस होगा, और पीसेस के लिए वर आएगा, फर्नीचर का फर्नीचर, आंसर होगा अब जाके ए। क्लियर है, तो ये सारे क्वेश्चन से ये आपने कर लेना और देख लेना, जितने सारे क्वेश्चन है और देख लेना, ठीक है। चलो ये देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल द फर्नीचर्स, यहां पर है ऑल द फर्नीचर्स, तो फर्नीचर्स तो होगा नहीं, ठीक। अब काटेंगे कैसे, तो सर ये फर्नीचर्स है, काट दिया, ये नो इंप्रूवमेंट, काट दिया क्योंकि इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। ऑल पीसेस ऑफ फर्नीचर इज, यहां पीसेस है तो इज कैसे आएगा, काट दिया, आंसर हो गया सी। ऑल द पीसेस ऑफ फर्नीचर, और इस ऑल के लिए यहां पर आएगा आर। देख रहे हो, यहां और इसके बीच में दूरियां हैं, क्या दूरियां बढ़ाने से प्यार में कमी आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा बबुआ। और देखो आगे एक नियम और देखो, अब जो है एक ऐसा ग्रुप होता है, खास करके कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिन ग्रुप में आपको लगेगा कि तो एक है, यानी आपको लगेगा ये सर इतना आसान लग रहा है कि
अखिया मून के, अखियां मून के आंसर दे देंगे, अखियां मून के आंसर देगा। अरे वाह, चलो आंख आंख मुनो वही, आंखों खोलो, देखो कैसे, देखो क्या कहना है। मेरा कहना यह है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक ग्रुप के अंदर ही रहते हैं, और आपको लगता है क्या, कि लगता है कि सर ये तो ग्रुप के अंदर है, ये तो लगता है कि सिंगुलर है, देखने में लगता है कि सिंगुलर लेकिन होगा प्लूरल। आपसे अगर मैं पूछूं, आप दिल पर हाथ रख के ना, दिल पर हाथ रख के कहना कि जैसे मैंने कहा यहां पर बॉयज, बॉय, और यहां पर मैंने कहा बॉयज, सिंगुलर कौन और प्लूरल कौन, तो सिंगुलर ये प्लूरल ये। मैंने एक शब्द लिखा है पुलिस, से मैं पूछूं कि बताओ पुलिस सिंगुलर लग रहा है कि प्लूरल लग रहा है, सर पुलिस सिंगुलर लग रहा है। क्या पुलिस के साथ आर लगाना अच्छा लग रहा है, क्या इज लगाना अच्छा लग रहा है, सर पुलिस इज, पुलिस आर, आर नहीं सर इज अच्छा लग रहा है। यही खेला है इसका। कई ऐसे शब्द होते हैं और इनसे सवाल भर भर के पूछता है। कई ऐसे शब्द, आप देखिए जरा पुलिस को, पुलिस आपको कभी अकेले नहीं दिखाई देगी, कभी नहीं अकेले, उनके साथ एक ना एक कोई होगा, कम से कम दो होंगे, कम से कम। कोई घर पर कंप्लेंट आता है किसी का, तो कंप्लेंट आता है ना, तो पुलिस आया है, तो अकेले थोड़े एक साथ है, दो लोग साथ कम से कम रहते हैं। तो यहां पर ये सब ग्रुप में रहेंगे। आपको जहां दिखेंगे ना पुलिस, एक से ज्यादा ही दिखेंगे, हमेशा एक से अधिक ही दिखाई देंगे। ऐसे ही आप जानवरों को देखना, रोड पर देखोगे, रोड पर जानवर उनर है ना, गाय भैंस होंगे ना, वो ग्रुप में होंगे, आपको ग्रुप में दिखाई देंगे। भले इतने ना हो लेकिन कम से कम दो रहेंगे, ये ग्रुप में हमेशा रहेंगे। इनका पूरा क्या होगा, झुंड होगा। और इसी कारण से कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे एक शब्द है कैवेलरी, कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना। मैंने हिंदी भी लिख के ला दिया हूं मैं तुम लोग के लिए, आज से पहले मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं था। मुझे लगता था कि मैं कह दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा और ये आप लिख लोगे, आप थोड़ा मेहनत करके सीख लोगे, लेकिन नहीं, आप तो मेहनत करना ही नहीं चाहते, इसीलिए मैंने हिंदी खुद लेके आ गया। मैं कैवेलरी और इन्फेंट्री, ये दो शब्द हैं। कैवेलरी का मतलब होता है बाबू घुड़सवार सेना, और इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। इसी को शॉर्ट भाषा में इसको कहते हैं, ये जो इन्फेंट्री है ना, तो इसको कहते हैं एनआई। एनआई का मतलब होता है नेटिव इन्फेंट्री, और यहां पर आता है कैवेलरी, थर्ड कैवेलरी, है ना, तो वो कैवेलरी घुड़सवार सेना। कैवेलरी का मतलब होता है ये कि जिनको घोड़ा मिलता है। जैसे पहले के टाइम पर देखते थे ना कि पहले घोड़े और हाथी ही थे, पहले तो घोड़े और हाथी से लड़ा जाता था, हाथी तो राजाओं के लिए था, और सेना में जो अच्छा सेना है, अच्छा सेनापति है या अच्छा योद्धा है, उसको घोड़ा मिलता था। आप पढ़ते होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जब था ना, तो उसके टाइम पर जो घोड़ा, अच्छे अच्छे घोड़े मिलते थे, वो सब सैनिक क्या करते थे ना, घोड़ा को बेच देते थे, और एकदम मरियल सा घोड़ा लेके आ जाते थे। जैसे 1 लाख का घोड़ा बेचा और 20,000 घोड़ा खरीद लाया, फिर कहे हमारा घोड़ा खराब हो गया, नया घोड़ा हमको दे दो। कहता अच्छा, अभी तो दिया था तुमको इतना बढ़िया घोड़ा, ऐसे कैसे खराब हो गया। अरे खराब हो गया, खराब हो गया, नहीं बढ़िया, बीमारी लग गई उसको। एक कई जगह जब देखने को मिला ना, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जारी किया कि सबके घोड़ों पर ना एक निशान लगाओ, तो घोड़ों पर दाग लगाया गया। समझा गया, जितने सैनिक थे उनके जगह पर दूसरा आ जाता था, तो हुलिया दाग, उनका हुलिया बनवाओ, ये सारी चीजें शुरू करी गई। तो यहां पर जो घोड़े पर सवार होकर जो घूमते हैं उनको कैवेलरी कहते हैं, और जो पैदल रहते हैं, जिनके लिए घोड़ा उड़ा नहीं मिलता है, जो पैदल घूमते रहते हैं, पैदल जाएंगे, जीप उप मिलेगा, लेकिन पहाड़ों पर अब कहां जीप जाएगा, तो हम पैदल घूमते रहेंगे, उसको कहते हैं एनआई, नेटिव इन्फेंट्री। तो वही चीज है, इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना, और कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना। भारत के राष्ट्रपति को कैवेलरी मिलता है, ठीक। कैनन का मतलब होता है तोप, यानी कैनन का मतलब क्या होगा, तो कैनन का मतलब होगा बाबू तोप, नगीना। ये जो तोप है ना, इसको कहते हैं कैनन। आप सभी जानते हैं कैनन का मतलब क्या है, तोप। देखो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको कैसे सिखा दूं मैं इन चीजों को, है ना। पहले से आप कुछ चीजें बदलाव आप देख रहे होंगे, तो यही मेरा प्रयास है कैसे आपको सिखाया जाए। तो यहाँ पर सिखाने के लिए सारी चीजें करी जा रही हैं। तो कैनन का मतलब क्या होता है, तोप। कैटल मतलब आप सभी जानते हैं मवेशी। क्लर्जी का मतलब होता है पादरी, पादरी समझते हो, पादरी का मतलब है आपका, पादरी से यहाँ तात्पर्य है कि जो नहीं पुजारी उजारी होते हैं, ये सब जो पादरी होते हैं नो कैवेलरी के, सॉरी कैवेलरी हो गए, घुड़सवार हो गए, क्लर्जी कहते हैं। क्लर्जी का मतलब क्या है, ये पादरी, जो पादरी लोग होते हैं वो क्लर्जी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, तो क्लर्जी है। तो क्लर्जी का मतलब पादरी लोग। वर्मिन का मतलब हिंसक जानवर, वर्मिन मतलब जो कीड़े उड़े होते हैं ना, जो एक दूसरे को मार के खाते हैं, उसको हम वर्मिन कहते हैं। हमेशा ग्रुप में रहेंगे, हमेशा ग्रुप में दिखेंगे, है ना, ये सब के सब ग्रुप में रहेंगे।
कैनन प्लूरल कैसे है? क्योंकि पहले के टाइम पर जितने तोप जाते थे वो एक साथ एक तोप नहीं आता था, बहुत सारे तोप एक साथ जाते थे, इसीलिए कैनन को प्लूरल में रखा गया। कैनन को किस में रखा गया? प्लूरल में। क्यों? क्योंकि एक साथ कई तोप निकलते थे। इनका पूरा आप बताओ आप कि क्या जानवर अकेले नहीं रह सकता है? हमारे घर में तो एक ही जानवर है, एक ही गाय को हम रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो अकेले नहीं है? नहीं, यहाँ पर तो अकेले है, लेकिन जो कैटल है ना वहां पर ढेर सारे गाय रहते हैं, ढेर सारे भैंस रहते हैं, इसीलिए इनको ग्रुप में रख दिया गया। समझा गया? क्योंकि पहले के टाइम पर बांधा थोड़े आता था, ग्रुप में हमेशा घूमते रहते थे। अब इन सारे शब्दों को जो आप देख रहे हैं ना बाबू, ये सारे शब्द, और देखो इसके अलावा आप बताओ, पीपल मतलब लोग होता है, क्या लोग अकेले होंगे? लोग का मतलब एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा होंगे तो उनको पीपल कहेंगे। पीजेंट्री का मतलब होता है किसान लोग, है ना। फ्लॉक का मतलब झुंड होता है। पुलिस तो आप समझते ही हैं, पुलिस। और नोबिलिटी का मतलब सरदार लोग। सरदार, नोबल का मतलब होता है बड़े सामंत लोग। नोबल का मतलब होता है ठाट बाट वाला, ऐसा, इस टाइप का एकदम नोबल क्लास का आदमी है ना, नोबल टाइप का आदमी है ये, एकदम ठाट बाट वाला आदमी है। नहीं, ये अभी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी करी गई, एकदम नोबल तरीके से करी गई, तो वो क्या है? नोबल है, ठाट बाट वाला है। पुलिस आप जानते हैं, पुलिस हमेशा आपको ग्रुप में दिखाई देंगे, ये सब के सब होते हैं प्लूरल। सब के सब क्या होते हैं? प्लूरल। तो आपने जो शब्द देखा, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन शब्द है कैटल। क्या है? कैटल। इसमें शब्द है पुलिस। इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है। अब इन दोनों को समझ लो, क्या इनके साथ एस या ईएस लगेगा? नहीं। क्या इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा? नहीं। ये ऐसे ही रहेंगे। और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा, आर लगेगा, इनके साथ हैव लगेगा, इनके साथ वर लगेगा, ये सब लगेगा। हैव लगेगा, इनके साथ वर लगेगा। ये पूरा पूरा है, ये है पूरा पूरा। तो कैटल आर हैव वर, पुलिस आर हैव वर, ये कुल मिला के की बात है। तो कैटल के साथ आर लगाओ, हैव लगाओ, वर लगाओ, पुलिस के साथ आर लगाओ, हैव लगाओ, वर लगाओ, ये इसका पूरा पूरा लिखा जाए। पूरा पूरा इसका ये आर हैव वर, इनका प्रयोग किया जाएगा। इनके साथ क्या लगेगा? ये सारी चीजें इनके साथ लगेगी। ठीक है। और ये कभी इनके साथ एस या एस नहीं लगेगा। आइए क्वेश्चन पर देखते हैं। जैसे यहां कैटल का तुरंत कैटल्स कर दिया, कैसे होगा? कहा था ना, जैसे मान के चलो कि मैंने कहा कि बॉय है, तो बॉय का बॉयज कर दिया, तो क्या ये बॉयज के साथ एस या एस बॉयजेस करेंगे? क्या बॉयजेस करेंगे? नहीं सर। क्या बॉयज के साथ हम इज लगाएंगे? नहीं सर। तो क्या होगा? तो एक तो बॉयज होगा और दूसरा आर होगा। यहाँ कैटल्स नहीं, कैटल अपने आप में मेन शब्द है, मेन। तो क्या ये प्लूरल नहीं है तो एस क्यों लगाएंगे? तो पहले से प्लूरल है ये, तो इसीलिए क्या होगा? कैटल, और इसके साथ लगेगा आर, और आंसर होगा ए। और देखो, लेकिन कैन नॉट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते? दैट की द कैटल इज कैसे होगा? कैटल इज नहीं, कैटल आर। क्या होगा? कैटल आर, आंसर होगा बी। उम्मीद है समझा होगा आप इसका मतलब। इसीलिए यहां पर कैटल होगा और यहां पर आर बिल्कुल सही है, आंसर होगा ए। अब कैटल आर अच्छा नहीं लगता, कैटल इज अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा और बुरा की बात नहीं है, सही और गलत की बात है, सही यही है। इफ दोस कैटल्स आर योर्स, हुज आर दिस वंस? यहां पर कैटल्स नहीं, कैटल होगा, कैटल, आंसर आएगा ए। तो ये इसका पूरा पूरा है। अब ये आप देखो, बहुत सारे क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर जरा दो, बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ। अब देखो, लिखा है कि 80 हर्ट्स ऑफ कैटल्स। पहली बात कि सर यहां पर कैटल्स तो होगा नहीं, कैटल होगा। एक सवाल और भी बनता है, एक चीज और मैं भी आपको सिखाना चाहता हूं कि आप यहां पर देखो बाबू कि यहां ऑफ है, ऑफ के बाद क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। यहां पर जो वर आया है, मान लो कोई आपसे पूछ दिया, या आप ही किसी से पूछ दिए कि ये वर किसके लिए आया है, तो कहा कि कैटल के लिए आया है, तो कैटल के लिए वर आता है। लेकिन आता है इस सेंटेंस में उसके लिए नहीं आया है। क्यों? क्योंकि ये ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, और सब्जेक्ट है 80 हर्ट्स, और 80 हर्ट्स है, तो फिर यहां पर इसके लिए वर कहा था ना, सब्जेक्ट और वर्ब का ध्यान रखना ही है। अगर यहां हो जाए अ हर्ड ऑफ कैटल, तो फिर यहां हो जाएगा वॉज। ये ध्यान रखना बढ़िया से। चलो देख लो, क्वेश्चन किया है, यहां पर है कि द आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल्स नहीं होगा, ये तो कोई शब्द ही नहीं है, ये तो आंसर हो गया ए।
तो ये इसका कुल मिला के लेखा जोखा कुछ ऐसा था। चलिए अब आते हैं अपने एक और पड़ाव पर। ये देखो कि ऑल द कैटल्स नहीं होगा, तो कैटल्स को काट दिया, कैटल्स को काट दिया, नो इंप्रूवमेंट, करना ही करना है, तो ये गया, आंसर हो गया बी। ठीक, अब एक बात को समझाना चाहता हूं, आइए एक बार समझते हैं बात क्या है। तो देखो एक ग्रुप होता है, एक नहीं होता है, एक नहीं होगा, एक ना होगा बबुआ, एक से ज्यादा होगा। एक और ग्रुप ले लो, ठीक, लो एक और ग्रुप कर लो। क्या बात है, तो देखो मान के चलो आप एक ग्रुप है, इसमें क्या है ना, अलग अलग लोग हैं, जैसे मंगरू भी है, गजोधर भी है, बनराकस भी है, प्रधान जी भी है, और तो और मान के चलिए कि विधायक जी भी हैं, सांसद जी भी हैं, सब हैं, यहां पर सब हैं। आप देखिए ये सब के सब अलग अलग हैं, सबका चेहरा अलग अलग है कि नहीं अलग अलग? हाँ सर, सब तो अलग अलग है। इसको पता है क्या कहते हैं कि सबका बराबर का अधिकार है। अगर मैं कहूं आपसे कि अगर एक सीनरी आपने जो कल देखा था, क्या वो सीनरी में कोई एक आदमी था या एक चीज था? नहीं सर, उस सीनरी के अंदर पेड़ था, पहाड़ था, बादल था, आसमान था, वो झरना था, वो खेत खलिहान था। यानी सबका बराबर बराबर योगदान है। कि अगर कहूं कि मैं ये पूरा सीनरी है, तो इसमें ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये तितली है, ये आसमान है, ये मैदान है, ये जो है एक तरीके से झरना है, यहाँ बच्चे हैं, सब कुछ, फूल पत्ते सब कुछ। इसीलिए सबका एक एक अधिकार है, सबका एक हक है, और इसी को कहते हैं कि सबका एक हक है, तो ये फ्रैक्शन में इनका हक है, इसीलिए कहते हैं फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन, एफसीएन। नाम सुनना, नाम क्या कहा? एफसीएन, फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन। ठीक है, एक ग्रुप ऐसा होगा ना जिसमें एक ही सभी लोग रहेंगे, सब लोग एक जैसे। जैसे ये सब के सब स्टूडेंट्स हैं, भाई कोई कैसा भी हो, कोई मंगरू हो, चाहे गजोदर हो, कोई भी हो, ये सब एक जैसे हैं, सब एक ही हैं, इसीलिए कहते हैं इसी को ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ये बेसिकली यही ग्रुप वाला कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, ई तो कभी कभी लगता है कि एक है, और कभी कभी लगता है कि बट गया, एक ये दो बन गया। अभी देखो अभी कितना लग रहा है, तो सर एक है। अभी कैसा लग रहा है, तो सर ये एक है और एक ये है। यानी ये काम करता है विचारों पर। ये किसका काम किस पर है? तो विचार के ऊपर, यानी जिसका जैसा जो विचार होगा वैसा ही इसका काम होगा। विचार पर है, तो विचार को अंग्रेजी में कहते हैं थॉट, आचार को कहते हैं पीकल, और विचार को कहते हैं थॉट। थॉट कलेक्टिव नाउन, यानी विचारों पर चलने वाला एक ग्रुप, उसके नाम को हम कहते हैं थॉट कलेक्टिव नाउन। आपने जो पढ़ा था पहले, आपने जो पहले पढ़ा था कि ये जितने सारे सब मशीनरी, कटलरी, क्रोकरी, ये सब फर्नीचर वर्नीचर, ये सब एफसीएम है। आपने जो अभी पढ़ा कैटल, पुलिस, पब्लिक, क्लर्जी, वर्मिन, ये सब क्या है? पीजेंट्री, ये सब क्या है? ग्रुप है। ये पढ़ना है हमें टीसीएन। टीसीएन का मतलब होता है थॉट कलेक्टिव नाउन। क्या कहलाता है थॉट कलेक्टिव नाउन? तो आइए समझते हैं विचार क्या होते हैं, विचार को हम किसे कहते हैं। देखो विचार का मतलब मेरा यहां से ये है कि थॉट कलेक्टिव नाउन का क्या कहना है कि मान के चलो कि आप इस क्लास में इतने बच्चे मौजूद हैं, हजारों हजार बच्चे इस क्लास के अंदर हैं, तो आपके विचार अलग अलग भी तो हो सकते हैं किसी बात को लेके। कुछ सोच रहा हो ये, कुछ सोच रहा हो ये, तो विचार अलग अलग है, ग्रुप एक लेकिन विचार अलग अलग हो गया। क्या कहना है मेरा कि जैसे मान के चलो कि एक कोई विचार को लेते हैं किसी भी चीज को लेके, होता क्या है, ऐसे आप पढ़ोगे, हालांकि ये तो टॉपिक आता है पॉलिटी का, आप पॉलिटी में पढ़ते हो कि पॉलिटी में होता है कि बिल पास करना, और बिल जब पास होता है तो वो मत से होता है, उनके मतदान से होता है। आप सभी जानते हैं जब भारत में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और उसी रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था कि अब गवर्नर जनरल होंगे, यानी गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहेंगे, और इसके अकेले के बस की नहीं है, इसीलिए इसके सदस्यता में 4 लोगों को भेजा जाएगा, कि एक गवर्नर जनरल और 4 उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर, और ये किसी भी चीज पर अपना वोट करेंगे।
वोट कैसे होगा कि मान के चलो कोई नया नियम आया, तो इसमें से 4 लोगों ने कहा हाँ यस कबूल है, और 2 ने कहा नो नहीं कबूल है, तो गवर्नर जनरल अपना निर्णायक मत देंगे, कहेंगे कि हाँ यस और नो, जो भी कह दिया। अगर मान लो ये कह दिया यस, तो यहाँ पर 2 और 1 3 बिल पास। धीरे 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 यही हमारा संसद है आज का, कि आज भी सदन में कोई बिल जाता है तो वहां पर जितने लोग मौजूद होते हैं वो अपना वोट ही तो देते हैं, वोट ही तो करते हैं। आप पढ़ते हैं साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत, फुल मेजोरिटी होता है ना। आप मान के चलो कि टीसीएन है, इस टीसीएन वाले ग्रुप में 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग, पंच है। मान लो कोई लड़का है, ले किसी को फरार हो गया, भाग गया किसी को, अब किसी को लेके भाग गया, पंचायत बैठी, 5 लोग बैठे, 5 लोग आए और आके लड़के को लड़की को खड़ा किया गया। लड़के से बात, लड़का से तो बात पूछेगा, पहले लड़की से पूछा तुमको जबरदस्ती लेके गया था कि नहीं लेके गया था, ये तुमको जो क्या क्या कह के लेके गया था। अब लड़की मान के चलो कि अगर नेगेटिव निकली तब तो कह दे कि हाँ मुझे बहला फुसला के ले गया था, घर वाले कूटे होंगे तो कह दे कि बहला फुसला के ले गया था। लेकिन अगर लड़की अच्छी निकली, अगर लड़की ने साथ देने वाली लड़कियों में से थी, तो लड़की साफ साफ कहेगी सुनिए ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई बच्ची नहीं, हमारा बुद्धि है, हमारे पास दिमाग है, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी सही बिताएंगे, ठीक है, चाहे कुछ भी होगा वापस घर पे लौट के ना आएंगे, ठीक है, जो होगा इन्हीं के साथ जिएंगे, इन्हीं के साथ मरेंगे, इन्हीं के साथ, ठीक है, हावड़ा से चल के आए हैं, छपरा लौट के ना जाएंगे, ठीक है। लड़की ने सब कह दिया कि ना, और तो लड़का ऊपर से और छाप रहा है, सुनिए पंचायत जी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 एज फार एज आर्टिकल 21 इज कंसर्न, कि हमें भारत का संविधान ये इजाजत देता है कि हम अपने मन मुताबिक अपनी इच्छा से हम किसी शादी कर सकते हैं, और भारत की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। अब जितने सब थे सब एकदम देख रहा है कि कहा, तो एकदम सब कुछ जानता है। अच्छा ये सब 21 की सब जानते हो तुम? पूरा जानते, पूरा। और एक बात और बता रहे हैं, जिस किसी ने मेरा अधिकार छीनने की कोशिश किया सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे और वहां पर तुरंत उनको जो है फिजिकली बुलवा देंगे, तुरंत रिट जारी करवाएंगे और सब लोग वापस वहीं घसीट के लेके आए। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, एकदम दिल्ली। बोला ये सब थोड़े ना, यहाँ पर क्या जिला लेवल पर हम देख रहे हैं, पूरा सब कुछ गुर्दा गुर्दा जानते हैं। जो नियम का 21 नियम कहता है कि जो चाहे जिससे मन करे उससे हम शादी कर सकते हैं। और एक बात समझिए, लड़की ने कह दिया है कि नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे, ठीक है, उसने भी कहा ठीक है। यानी को जो भी बातें हुई हो इनके बीच में, अब आएगा इनका फैसला। अब फैसला हो सकता है कि 2 तरीके से आए। अब 5 लोगों में से कहना है कि इसको फांसी दे दो, बात क्या आया कि इनको फांसी दे दो, तो 5 में से 4 ने कहा कि फांसी दे दो, तो एक कहा कि ना नहीं देना है। 3 ने कहा फांसी दे दो, तो 2 ने कहा नहीं देना है। 2 ने कहा फांसी दे दो, 3 ने कहा नहीं देना है। एक ने कहा फांसी दो, 4 ने कहा नहीं देना है। आप जरा गौर से देखिए, ग्रुप था एक 5 लोगों का, हिस्सा कितना बन गया? 2। एक ये वाला जो कह रहे हैं कि यस फांसी दे दो, और एक ये वाला जो कह रहा है कि नो फांसी नहीं देना। तो यस और नो का ग्रुप कितना है? 2। एक ये और एक ये। अब बताओ प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ? विचार बदलते ही इनके ग्रुप प्लूरल हो गए। एक तरीका और होगा टीसीएन का कि यहां पर इतना सब सुनने के बाद किसका आत्मा गवाही देगा कि अब कुछ कहें हम है, तो जब दोनों लोग तैयार है, मियां बीबी राजी, तो हम क्या करेंगे काजी? 5 लोग हैं, कहा जाओ जी लो अपनी जिंदगी सिमरन, यस जाओ। आप देखिए कि 5 के 5 ने यस कहा है या 5 के 5 ने नो कहा है, ये ग्रुप एक ही है, और इसीलिए एक होने से ये सिंगुलर होगा। और यहां पर एक से अधिक है, इसीलिए ये प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल। आप गौर से देखिए, आपको दिखाता हूं क्वेश्चन। इसमें कुछ शब्द होते हैं, शब्द कौन कौन से? तो जूरी, कमेटी, पार्लियामेंट, कोयर, ऑर्केस्ट्रा, ये सब इसके अंदर आता है। ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा सब इसके अंदर आता है। देखो कैसे, मैंने कहा पार्लियामेंट। अब बताओ पार्लियामेंट के बारे में आप सब जानते हैं, संसद, संसद भवन जो होता है पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट से बिल बनेगा, तो हो सकता है कुछ लोगों ने हाँ कहा हो, कुछ लोगों ने ना कहा हो, है ना? कुछ लोगों ने हाँ कहा है, कुछ लोगों ने ना कहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि सब एक हैं या एक से ज्यादा हैं?
तो सर साफ साफ पता चलेगा कैसे कि द पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब होता है एक, क्योंकि यूनी एक रूट वर्ड है किसके लिए, एक के लिए। डिवाइडेड यानी डाइव कर दिया, डिवाइड कर दिया, बांट दिया, अलग अलग। तो अगर ये एक होगा तो सिंगुलर, एक से अधिक होगा तो प्लूरल। वो शब्द हमें बता देंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहां पर शब्द क्या है, यूनाइटेड, तो वर नहीं वॉज होगा। डिवाइडेड तो वॉज नहीं वर होगा। आप देखिए जरा गौर से, मैं आपको टाइम देता हूं, इन दोनों शब्दों को फिर से देखिए एक बार, देखो समझ में आ गया होगा। एक बार पढ़ो कि जीवन में दोबारा ना पढ़ना पड़े। इतनी जिंदगी में यही सब थोड़े ना है कि जीवन में पढ़ते ही रहेंगे। जिंदगी में बहुत कुछ चीजें हैं, है जिंदगी कितनी खूबसूरत, शायद तुम्हें ये पता नहीं है। ठीक है, अभी तुमको भी ठीक है कहना पड़ेगा। तो इसीलिए एक बार पढ़ो, आखिरी बार पढ़ो। ठीक है, तो ठीक है सर एकदम, कि डिवाइडेड है तो वर, यूनाइटेड है तो वॉस। तो ए और साफ सीधी बात है। आगे देखो, ये सारे शब्द क्या क्या है, तो देखो जूरी है, समझ गए, जूरी मेंबर होते हैं। पार्लियामेंट है, मान के चलो कोई फॉर्म है, कोई हर्ड है, झुंड है, या पार्लियामेंट में अपोजिशन भी होता है, अपोजिशन ने भी कह दिया, कोई कम्युनिटी ने कह दिया, सरकार ने कह दिया, गवर्नमेंट ने कह दिया, कोई कमेटी है, एक से अधिक लोग इसमें अंदर बैठेंगे, कोई कॉयर है, कोई झुंड है, उसने कह दिया, कोई फ्लॉक है, उसने कह दिया, कोई क्लब है, क्लब में एक से अधिक लोग रहते हैं, वो है, कोई कंपनी है, एक से अधिक लोगों से कंपनी बनती है, तो वो कंपनी है। इंटेलिजेंसिया, कि जो इंटेलिजेंस लोग का एक ग्रुप है, वो कह दिया। यूनियन है कई लोगों का, यूनियन का मतलब संगठन, कई लोग एक साथ हैं, यूनियन। क्राउड है, झुंड है, एक से ज्यादा। गैंग है, एक से अधिक लोग। मॉब है, एक से अधिक लोग। कोर्ट है, एक से अधिक लोग। कोई बोर्ड है, एक से अधिक लोग रहेंगे। कोई सोसाइटी है, सोसाइटी में कई लोग होते हैं, सोसाइटी में से सब लोगों ने अलग अलग कहा, एक कहा, वो बात है। ऑर्केस्ट्रा है, ऑर्केस्ट्रा में एक से अधिक लोग रहते हैं, तो ये सब क्या है, एक ग्रुप है। इनके ग्रुप के अलग अलग चीजों को और एक चीजों को देखना है। जैसे लिखा है कि द जूरी इज अनेबल टू टेक डिसीजन ड्यू टू दियर डिफरेंट ओपिनियंस। आप बताइए कि इनके विचार क्या है, इनके विचार अलग अलग है, क्योंकि क्या लिखा है, डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग इनके विचार हैं। इनके क्या है, सर आप बंगाली कहां से सीखे हैं, बंगाली कहां सीखे, अपने बच्चों से सीखे हैं। भाई लोग रहते हैं बिहार में, कई लोग हैं जो बंगाली बोलते हैं, सिखा दिया हमें, है ना, मूवियों के, मूवी से सीखे हैं। तो क्या আমি বঙালি आओ समझे, আমি জল খাবো, है ना, আমি যে তোমার শুধু যে তোমার, ये मुझे बहुत कुछ आता है, नमस्कार, चलो रसगुल्ला। द जूरी इज अनेबल टू टेक डिसीजन ड्यू टू दियर डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग इनके ओपिनियंस हैं। ठीक, तो यहाँ पर अलग अलग है तो इज नहीं आ रहेगा। दो चीज का ध्यान रखना बाबू, अगर एक होगा तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, ये बात ध्यान रखना। और दूसरा, एक होगा तो इसके साथ इट्स लगेगा, क्या लगेगा, इट्स। और अगर ये एक से अधिक हुआ, वन प्लस हुआ, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। प्लूरल क्या लगेगा, वर्ब। और एक से अधिक हुआ तो इसके साथ दियर लगेगा, क्या लगेगा, दियर। ओके ठीक है, इसके बाद बंद कर देता। चलो और देख लो, एक दो क्वेश्चन बस देख लो। तो जूरी मेड दियर डिसीजन यूनानिमसली, एक है ना, यूनानिमसली एक है, सर्वसम्मति, दियर नहीं, इट्स डिसीजन। आंसर हो गया बी। पार्लियामेंट हैव पास दिस बिल यूनानिमसली, एक सर्वसम्मति से पास किया है, तो हैव नहीं, हैज। आंसर है ए। द कमेटी हैव इलेक्टेड दियर चेयरमैन यूनानिमसली, यूनानिमस है तो यहां पर हैव नहीं, हैज, और यहां पर दियर नहीं, इट्स। आंसर है बी। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन। द कमेटी इज डिवाइडेड, इज डिवाइडेड क्या, डिवाइडेड, डिवाइडेड है तो एक से अधिक है तो प्लूरल लगेगा, आंसर बी। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपने चीजों को समझा होगा, बढ़िया से पढ़ा होगा। रात के 9 बजे स्टेनो का पेपर का एकदम पर्दाफाश करने आ रहा हूं मैं, एकदम 9 बजे सारे क्वेश्चंस को देखें, कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। गलती तो अलग बात है, जो तरीका है उसका वो समझेंगे। बाकी आपसे मंडे को मुलाकात करेंगे, मंडे की चीजों को देखेंगे, मंडे से आपकी चीजें चलेंगे। डीपीपी आज आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो नए वाले शब्द हैं उनके जो शब्दों का पूरा जो एक तरीके से नोट्स है
क्लास सीट है वो आपको दे दिया जाए। एज क्लियर एज वेल। चलो आपके सर कितने बच्चे? बहुत सारे। सब हमारे बहुत सारे बच्चे हैं इसमें भाई, दिल के टुकड़े हैं हमारे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे आपसे मंडे को। जय हिंद।